कि जैन सब कुछ खाता, बस क्या नहीं खाता सर? मैं तो सब कुछ खाता हूँ मगर रिश्वत नहीं खाता हूँ। जिन विधायकों का नाम आया है वे और कुछ खाते हैं नहीं खाते, मगर कैमरे में तो रिश्वत खाते पकड़े गए हैं। कि बेचारा नया नया नेता बना है ना, उसके साथ भाजपा सपोर्ट में नहीं है। अगर इनकी जगह कोई बहुत बड़ा नेता भाजपा का होता तो शायद सारे नेता खड़े हो जाते कि नहीं आना न जा। आपको एक सवाल पूछा है, कितने विधायकों के बारे में आप प्रमाणित करती है कि वे नहीं खाते हैं? खिंवसर की सीट सर, आप हनुमान बेनीवाल को जानते हैं। आप ही के कुछ मंत्रियों ने उनको मानसिक रोगी बोला, कहा कि ये तो पागल हो गया है क्योंकि खिंवसर में इसकी पत्नी हार गई। खिंवसर की सीट सर, आप हनुमान बेनीवाल को जानते हैं। आप ही के कुछ मंत्रियों ने उनको मानसिक रोगी बोला, कहा कि ये तो पागल हो गया है क्योंकि खिंवसर में इसकी पत्नी हार गई है। अब क्योंकि अगर खिंवसर पर वापस उपचुनाव होगा तो आप कुछ जानते हैं कि दूर का मैं क्यों सोचूं? सर हो अगर सकता निर्दलीय आ जाए भाजपा, मैं क्यों इसके बारे में कमेंट करूं? मैं इतना जानता हूं, अगर उसने डांगा के पकड़े जाने के बाद में भैराराम सियोल के मंत्रिमंडल में आने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये है मुद्दे की बात। भूतपूर्व होते हैं, वो अभूतपूर्व है। ये उनका अभूतपूर्व है, ये उनका वसुंधरा जी भूतपूर्व है। दे आप इस एंगल पर सोचो तो वसुंधरा जी अत्यधिक सम्मान की हकदार है, इसमें कोई इनकार नहीं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपको खबरें सुनाती रहती हूं, सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज आप सुनिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी जी हमारे साथ हैं। सर हमेशा हमारे साथ आते रहते हैं, आप तक बातें पहुंचाते रहते हैं। अब आप जरा सुनिएगा। सर जी बोले, अभी तो जानो राजस्थान में काहे चल रहे हो? राजस्थान में एक ही मुद्दा चल रहा है, भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और क्या विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कितना पैसा खा रहे हैं, कौन कौन से खा रहे हैं। 3 नेता जिनके नाम सामने आए, मैं नहीं कह रही हूं, आरोप नहीं लगा रही हूं, पर अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से मामला चल रहा है। मामला दूर तक भी पहुंच गया है, कमेटी तक भी पहुंच गया है। कितनी सच्चाई इसमें निकल कर आएगी, किसके दाग लगे हैं, वो सब सामने आ जाएगा। खैर, सर जी मुझे कह रहे थे कैमरे के पीछे कि जैन सब कुछ खाता, बस क्या नहीं खाता सर? मैं तो सब कुछ खाता हूँ मगर रिश्वत नहीं खाता हूँ। सर क्या है? जिन विधायकों का नाम आया है वे और कुछ खाते हैं नहीं खाते, मगर कैमरे में तो रिश्वत खाते पकड़े गए हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। सर जी अब आप सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। आप ही की पार्टी के मेंबर हैं, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं? उनके लिए, हर एक के लिए कह रहा हूँ जो पैसे खाता है। सर उनमें भी वो भी एक ही तो है, बाकी 2 दूसरे भी तो है, कांग्रेसी भी तो है, निर्दलीय भी तो है। ये नहीं, ये व्यक्तिगत गुण है। इसके अंदर पार्टी का कोई प्रमाण पत्र नहीं कि आप खाइए। पार्टी ने लाइसेंस थोड़ी दिया है। और अभी तो आरोप लगा है, पार्टी एक्शन ले रही है, कार्रवाई चल रही है। अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो हटा देगी पार्टी, और क्या करेगी? मेरे हाथ में तो है नहीं। पार्टी अगर मुझे कहती आप इंक्वायरी करो तो हटा देता। अच्छा सर, फिर एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। लोग आप पर ये भी आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों पर, कि क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, नया नया बना, लोग ये भी लिख रहे हैं कि बेचारा नया नया नेता बना है ना, उसके साथ भाजपा सपोर्ट में नहीं है। अगर इनकी जगह कोई बहुत बड़ा नेता भाजपा का होता तो शायद सारे नेता खड़े हो जाते कि नहीं आना न जा बदिमला। अरे बेचारा शब्द आपने जब काम में ले लिया तो दया पात्र तो हो ही गया। आपने खुद ने कहा ना बेचारा, सर, लोग ट्विटर तो लोग ट्विटर पर कहते, लोग इसको दया पात्र मानते हैं, माने, उनकी मर्जी है, इसमें कोई बात नहीं है। मगर जो चीज सबूत और प्रमाण सामने आएंगे तो मेरी पार्टी 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, जिसका ढोल हमारे मुख्यमंत्री रोज पीटते हैं। तो लोग कहेंगे तेरा 0 टॉलरेंस क्या हुआ? मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति से ज्यादा पार्टी की इज्जत बचनी चाहिए, पार्टी का सम्मान बचना चाहिए, पार्टी आरोप मुक्त रहनी चाहिए, पार्टी 0 टॉलरेंस पर सबल होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आरोप लो मत लो, आपकी मर्जी है, इंक्वायरी कर लो, बात खत्म। सर ये पहले विधायक तो पकड़े गए हैं, इससे पहले पूरी जनता इतनी, आप जानते हैं जनता मूर्ख नहीं है, राजस्थान की बहुत बुद्धिमान है। सबको पता है कि विधायक साहब ऐसे और भी करते होंगे। इनके पकड़े जाने से ये तो सबूत, ये तो नहीं साबित हो जाता कि सिर्फ यही ऐसे हैं। अब अनेकों लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, ये भी। आप ये से मत पूछो, आप तो मुझे वो लिस्ट दो कौन ऐसे नहीं है।
मैं क्या बोलूं, है या नहीं है? आप पता लगाइए, आप पत्रकार हैं, आप खोजी पत्रकार भी हो, इंटेलिजेंट पत्रकार भी हो और चतुर भी हो, पता लगाओ। मैं आरोप लगाकर अपने आप को आरोपित क्यों करूं? मेरे साथी है, साथी क्या बच्चों के बराबर है, मेरे तो बराबर, मेरे बेटे की बराबर की उम्र का तो भजन लाल है। सर आपने जो बात बोली वो सच बोल दीजिए, आप मानते तो हैं कि हाँ ऐसे विधायक हैं जो और भी होंगे? मैंने आपको एक सवाल पूछा है, कितने विधायकों के बारे में आप प्रमाणित करती है कि वे नहीं खाते हैं? मुझे उनकी सूची दो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पब्लिश दैट लिस्ट। वेरी गुड सर, क्या बात बोली है आपने एक नेता होके। अच्छा सर, दूसरी बात सुनिए, अगर आपने तो कह दिया कि करप्शन किया है तो भागना पड़ेगा, अगर भागना पड़ गया, वहां से हट गए, तो अनीता जाटव के लिए तो कांग्रेस का मतलब, मान लीजिए मैंने सुना है सूत्रों के हवाले से कुछ लोगों से कि वो लोग तो ये मानते हैं कि अगर अनीता जाटव चली भी गई तो हिंडोली की सीट ही अपनी आपा ही जीता हर बार, तो वो तो सुनिए वो छोड़ दीजिए, पर खिंवसर की सीट सर, आप हनुमान बेनीवाल को जानते हैं, आप ही के कुछ मंत्रियों ने उनको मानसिक रोगी बोला, कहा कि ये तो पागल हो गया है क्योंकि खिंवसर में इसकी पत्नी हार गई है। अब क्योंकि अगर खिंवसर पर वापस उपचुनाव होगा तो आप कुछ जानते हैं कि क्या मैं क्यों सोचूं? सर हो अगर सकता निर्दलीय आ जाए भाजपा, मैं क्यों इसके बारे में कमेंट करूं? मैं इतना जानता हूं, अगर उसने डांगा के पकड़े जाने के बाद में भैराराम सियोल के मंत्रिमंडल में आने के चांसेस बढ़ गए हैं, ये है मुद्दे की बात। क्यों उस इलाके में एक जाट तो लोग ही लोग हैं ना मारवाड़ में, तो ठीक है, किसी के बनने से कुछ होता नहीं, किसी के बिगड़ने से कुछ होता नहीं। पार्टी कद्दावर पार्टी, ताकतवर पार्टी, ईमानदार पार्टी, देशभक्त पार्टी, पार्टी वो जो जनता के प्रति ईमानदारी से समर्पित है, उसको क्या करना चाहिए ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद सोच लो। बिल्कुल, अब ये तो देखना रहेगा कि क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से बुरे तरीके से विधायक फंस गए हैं। सर जी एक और बात बताइए, आजकल आपकी पार्टी के साथ पता नहीं क्या चल रहा है, आप लोग काम भी कर देते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है, मंत्रियों को पकड़ा जा रहा है खुलेआम उन पर। हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, स्वयं मुख्यमंत्री इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन कर देते हैं कि और किसी के प्रेजेंटेशन की कोई मूल्य नहीं है। सर क्या गजब बात कर रहे हैं, आप ही के सीएम साहब ने ही तो बोला हुआ है सब मंत्रियों को कि 2 साल में आप पिछले 2 साल के सारे अखबारों के फ्रंट पेज उठा लो, मेरे मुख्यमंत्री स्वयं आत्मश्लाघा नहीं करते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करके बोल देते हैं, उसको कोई पार्टी का आदमी काटता नहीं है। यानी सब लोग पार्टी के मुख्यमंत्री के यस बैंक की तरह, यस मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने जल मिशन में ये काम कर दिया, रोकेंगे, यस मुख्यमंत्री कहता है मेडिकल में ये काम किया, हम कहेंगे यस। जिस आदमी का कोई विरोधी नहीं हो, चर्चा ही नहीं हो, सर्वमान्य हो, सर्व स्वीकृति हो, उस आदमी को औरों के प्रचार की जरूरत नहीं रहती है। आप बताइए मुख्यमंत्री ने कौन से इश्यू पर अब नहीं बोला? हर इश्यू पर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। अरावली पर नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं बोलते तो बोल लेंगे, समय का इंतजार करो और लोग बोल देंगे। मगर मेरा मुख्यमंत्री अपने बात और अपने काम के बारे में किसी के प्रमाण पत्र और समर्थन का मोहताज नहीं है, वो स्वयंभू है, वो कहते हैं, वो खुला कहते हैं। सीएम भजनलाल के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं सर, आपने आज उनको पहली बार नाम सर ने सुना, मेरा मुख्यमंत्री। हाँ मेरा तो है ही, मेरा क्या है, पूरे पार्टी का मुख्यमंत्री है। वैसे मेरे लिए मुख्यमंत्री कोई महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तब मैं राष्ट्रीय राजनीति करता था, तो मैं उसके हिसाब से नहीं बोलता हूँ। पर भजनलाल जी का डेली एक ये घोषणा आती है, अच्छी घोषणा आती है। ये फोटो देखिए आप, चंद्रराज सिंघवी जी और सीएम भजनलाल यहाँ पर साथ में, नई नई फोटो लगी है। सर जी सुनिए, कोई बात नहीं है। नहीं सर जी सुनिए, लेकिन ये बात सच्ची है, अब इसको नकारिएगा नहीं, आप हमेशा सच बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जितने भी मंत्री जहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने 2 साल का रिकॉर्ड देने जा रहे हैं, रेडियोलॉजी उनको नहीं बोलना आ रहा है, कितनी अजीब बात है। आपके चिकित्सा मंत्री को कुछ बोलना नहीं आ रहा है, आपके डिप्टी सीएम को पकड़ा जा रहा है। तो मैं फ्री हूँ, जिन बोलना नहीं आता है वो कुछ सीखना चाहे तो मेरे पास आए, मैं उनको ट्रेन करने को तैयार हूँ। बोलना नहीं आया तो बोलना सिखा दूंगा, भाषा नहीं आए तो भाषा सिखा दूंगा, हिंदी नहीं आए तो वो सिखा दूँ। तो मैंने राजीव गांधी से कहा था, राजीव गांधी ने बोला आपका कह लो उसका क्या डिफरेंस है? मेरे को डिफरेंस ये है कि मेरी बोली हुई हिंदी लिख नहीं सकता और लिखी हुई अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता, तो इनके बारे में भी कह दूंगा। मैं बिल्कुल फ्री हूँ और पार्टी की निःशुल्क सेवा करने को तैयार हूँ। अगर आपको ऐसे विधायक लगे जिन्हें बोलना नहीं आता है, सीखना चाहे तो आप भेज देना मेरे पास, कोचिंग दे देंगे सर। हाँ श्योर, बाय ऑल मीन्स। तो सर कौन कौन से मंत्रियों को देना वो चाहिए? आपका तय करो, मैं कहूँ, मैं तो कहा नहीं कि नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ मेरे सारे मंत्री योग्य है, सारे मंत्री काबिल हैं,
सारे मंत्री अपना विभाग चला रहे हैं, आपने ये प्रश्न पैदा किया है तो मैंने आपको सुझाव दे दिया, सुझाव फ्री देता हूँ। तो मंत्री साहब अगर कोई ना आए तो फिर इनके पास आ मैं सकते हैं बैठा सर? हूँ। मेरे को नहीं आएगा तो मैं तो सीखने जाता हूँ। मैंने डॉक्टर राधाकृष्णन से बोलना सीखा था, भारत के राष्ट्रपति से, अटल जी से सीखा था। हर आदमी को सीखना सर, पड़ता है। किरोड़ी जी को जरूरत नहीं है क्या? किरोड़ी तो वो तो सबका गुरु है। किरोड़ी के जैसा आदमी तो राजस्थान राजनीति में न तो पहले कभी पैदा हुआ है न आगे कभी पैदा होगा। वो वंदनीय भी है, सम्मानीय भी है, और एक तरह से देखा जाए तो भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिए पूजनीय भी है। इसे किरोड़ी को कोई नहीं सिखा सकता। किरोड़ी तो उल्टा मुझे सिखा दे जरूरत पड़े तो। पर सर सुनिए ना, आपके उन्हीं किरोड़ी जी को उस लेवल का सम्मान मिलता है क्या? अब पूरा सवाल सुनिएगा। उस लेवल का सम्मान क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं मिल पाता है, जब दिल्ली में एक आपकी जो विधायक भी नहीं है, आपके सांसद भी नहीं है, ज्योति मिर्धा, वो जब जाती हैं तो उनसे मिल लेते हैं, और भी अनेकों अमित शाह से विधायक आपके मिल लेते हैं, पर किरोड़ी लाल मीणा जाते हैं दिल्ली, पर वो अमित शाह से नहीं मिल पाते हैं। मिलना ही नहीं चाहते होंगे। किरोड़ी लाल से नहीं मिलना चाहे तो ये न मिलने वाले का दुर्भाग्य है, किरोड़ी का दुर्भाग्य कैसे? और अगर मिलना चाहते हो तो सौभाग्य की बात है, मिलिए। मैं नहीं मिलता किसी से। मैं आज कह रहा हूं, कभी मैंने नहीं कहा है। मेरे मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध कितने थे आपको कल्पना नहीं है। मैं उमा भारती की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात का प्रभारी था। उमा जी ने खड़े कर दिए 54 आदमी। जयंती बारोट मर चुके हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे पास आए, आकर के बोले मोदी जी मिलना चाहते हैं। मैं कहा चलो, मोदी जी तो उसमें मुख्यमंत्री थे ना। मैं गया, कमरा बंद किया, चाय भी पिलाई, और उसके बाद में मुझे कहा कि मेरा काम करो, आप तो हुक्म करो ना, आदेश दो, मैं आपको नेता, पार्टी का नेता मानता हूँ। मेरा नेता तो मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। कि उमा भारती के इन कैंडिडेट, उमा भारती को गुजरात नहीं आया। मैंने कहा ओके सर, हो गया ना। कितना बड़ा काम था उस वक्त। मगर मैं तो आज तक मिलने नहीं गया। एक आध बार समय मांगा, नहीं मिला तो मैं नहीं मिलता। फिर अमित शाह का फोन आया कि जयंती बारोट एमपी को भेज रहा हूँ, इसको 10 फॉर्म दे देना, एबी फॉर्म, जनता दल यू के। क्योंकि उस वक्त में जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव था, गुजरात का प्रभारी था, और एनडीए का गठबंधन था। मैंने दे दिए। फिर लोगों ने कहा आप जाके मिलते क्यों नहीं हो? मिलते के लिए एक बार समय मांगा जाता है, 2 बार मांगा जाता है। गिड़गिड़ा के मिलना किसी की आदत होती है, किसी की नहीं होती है। मेरी नहीं है। क्या जरूरत है मिलने की? मिलता वो है जो उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है। मैं ना तो एक्सपेक्ट करता हूँ, नहीं मिलता। मेरा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, दिल खोल के मिलता हूँ। इस तरह आपने देखा ही होगा उस समय मेरा राम सिवाल की शादी में, वहाँ भी वसुंधरा ने करबद्ध होकर के बात की मेरे से, बहुत प्रसन्नता की बात। वो खुद मिली आपसे? उनके मैं वो देखो, एक बार मैंने उनके अंडर में काम किया, और उन्होंने मेरी 25,000 लोगों में राखी बांध के भाई घोषित किया है। मैं मरूंगा जब तक उनका विरोध नहीं करूंगा। वो बुलाती तो मैं जाता, आज भी बुलाया तो नंगे पाप जाने को तैयार हूँ। अरे क्या नहीं जाता? कोई आदमी पद का मोहताज होता, मैं नहीं हूँ। मैं व्यक्ति का मोहताज हूँ, व्यक्तित्व को मानता हूँ। हाँ, मैं नहीं गया आज तक। 2 साल में मुख्यमंत्री को 1-2 बार उनके आदमी का मैसेज आया मिलना है, तो मेरा एड्रेस मालूम है सबको। आए ना, मैं स्वागत करूँगा ना। मैं जाकर के गिड़गिड़ा के मिलूँ, वो तब मिलता है जब आदमी की उम्मीद होती है। मैं जितने पदों पर रह गया हूँ, मैं गुजरात का प्रभारी रह गया, मध्य प्रदेश का प्रभारी रह गया, यूपी का प्रभारी रह गया, सब पदों पर रह गया। सारी इच्छाएं पूरी है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हर आदमी की हर इच्छा भगवान पूरी करता है। और करनी भी नहीं, करनी भी, सुनिए ना, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर अगर सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है तो आदमी खुद ही घमंडी हो जाता है। Yes. अच्छा सुनिए सर, आपने मुद्दा छेड़ दिया वसुंधरा राजे का, तो मुझे फोटो निकालनी पड़ेगी। आप लोगों ने फोटो देख ली होगी जिसमें वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए नए बने नितिन नवीन, उनसे मिलने गई हैं, उनको बुके बुके दिया है। आशीर्वाद देने सर, वसुंधरा को आशीर्वाद देने का अधिकार है। अशोक का आशीर्वाद दे सकती है। वसुंधरा 2 बार की मुख्यमंत्री रही है। सर वो भी शानदार नेता है। सर सुनिए ना, वो भी उस सीट पर शायद बैठने की इच्छुक थी। छोटी छोटी बात है, सीट की कोई वैल्यू नहीं मानता ना मैं। आप मुझे ये बताएं कौन स्थायी रहा है सीट पर? सबके आगे भूतपूर्व लग जाता है। अब वसुंधरा भी लिखेगी, क्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री लिखेगी? हम भूतपूर्व मंत्री लिखेंगे, और क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है ये भूतपूर्व, मगर वो भूतपूर्व होते हैं, वसुंधरा अभूतपूर्व है। ये उनका अभूतपूर्व है, ये उनका वसुंधरा राजे अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व, इसमें कोई तो राय नहीं। समझे? न भूतो न भविष्यति, ऐसी मुख्यमंत्री राजस्थान में आएगी नहीं। अब कोई आदमी तुलना करेगा प्राइम मिनिस्टर, तो अटल रही है, मोदी तो मोदी है।
तो जो लोग न भूतो न भविष्य जी होते हैं। राजस्थान की सबसे अच्छा अब तक का कोई मुख्यमंत्री आपको लगा? देखो, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री तो मोहनलाल सुखाड़ी यही था। मेरे से आप झूठ बुलवाओ कि मैं राजी करूँ और चमचा, मेरे धंधा ही नहीं होता, मैं तो सच बोलता हूँ। सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं, सबसे ईमानदार था बरकतुल्लाह खान। चाय नहीं पीता था किसी के घर की। हर आदमी का अपना अपना गुण होता है। और सबसे फेलियर था जगन्नाथ पाटिया। अब उससे बड़ा कोई फेलियर आ जाए तो मैं क्या करूं? आ भी सकता है। मतलब पूर्व अशोक गहलोत नहीं है ना? अशोक गहलोत को नाम, अशोक गहलोत को मैंने कभी मुख्यमंत्री नहीं माना। सर 3 बार बने हैं। बन सकता है, उसमें क्या बात है? 25 बार बन सकता है। बनने से क्या होता है? बनने से नहीं होता है। वो आदमी मुख्यमंत्री, नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री था, बना हुआ मुख्यमंत्री नहीं था। बना दिया, बन गया। फिर भी उसने कई काम अच्छे भी किए। मैं गहलोत का विरोधी होने के बाद भी उसकी हर विषय पर आलोचना नहीं करता। अच्छे काम क्या है सर जो आपके जहन में आते हैं? क्या अच्छा। उसने अभी किसी भी अपने विरोधी को व्यक्तिगत नुकसान नहीं पहुंचाया। अपने किसी भी विरोधी को व्यक्तिगत क्षति नहीं पहुंचाई। इसका एक उदाहरण मैं हूं। मेरे से बड़ा तो उनका कोई विरोधी नहीं था। अशोक गहलोत ने कभी व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ये उसका बहुत बड़ा गुण था। दूसरा, सामाजिक रिश्ता निभाने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मेरा जैसा भयंकर विरोधी आलोचक होने के बाद भी हर मौत में आया, हर जिंदगी में आया, माँ की, पिता की शादी में आया, भाई की, ये गुण था तो है। अब आपने पूर्व मुख्यमंत्री साहब की बात रखी थी तो आपको बता देती हूँ, आप उनको बहुत कम आंक लेते हैं। मुझे इसी बात पर थोड़ा सा दुख हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत कम आंक लेते हैं, पर मैं थोड़ा सा सच्चाई आपके सामने रख देती हूँ। सर जी ने अरावली पर बचाओ, अरावली बचाओ राजस्थान बचाओ पर एक प्रोफाइल पिक्चर अपना चेंज किया ट्विटर पर। जैसे ही चेंज किया, मैंने आपको खबरें पहुंचाई है, जैसे ही उन्होंने चेंज किया, फर्स्ट उन्होंने चेंज किया, अगर कांग्रेस के नेता और किसी भी नेता की बात करेंगे, उसके बाद सुबह सवेरे हुई तो हमें पता चला और लोगों ने भी चेंज किया। अब सुनिए ना, अब उस पिक्चर के बलबूते पर लोग कांग्रेस को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने चेंज कर लिया वो तो कांग्रेस की, अशोक गहलोत की साइड है, जिन्होंने नहीं किया वो अपनी ही पार्टी है। लोगों के विचार हैं, मैं कमेंट क्यों करूं? सर क्योंकि ऐसा है ना कि अशोक टीकाराम जूली ने कर लिया, बहुत सारे नेताओं ने। टीकाराम जूली तो बीजेपी का टिकट लेने के लिए जसवंत यादव के थ्रू मेरे पास आया था 2003 में। आप पूछ लेना, जसवंत के नंबर देता हूँ, बात करके पूछ लो। बदलते रहते हैं लोग, मैं नहीं बदलता। मैं गिड़गिड़ा के मिलता भी नहीं। मैं सबका सम्मान, जो आदमी, मुझे लोग पूछते हैं कि आप किसको नेता मानते हो, मैं अपने आप को किसी का नेता नहीं मानता, तो किसी दूसरे को अपना नेता कैसे मान लूंगा? मैं मानता ही नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ और सब कार्यकर्ताओं को समान दृष्टि से देखता हूँ। मेरी राजनीति है। अब पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। अब बनाया ना अध्यक्ष को, नवीन को। क्या बोलना चाहेंगे? देखो एक बात बताओ, उम्र का तकाजा मत करो। पिट द यंगर 21 साल का लंदन का प्रधानमंत्री था। रोमेल 32 साल की उम्र में हिटलर की आर्मी का जनरल था। उम्र कोई तकाजा नहीं होता है। अभिमन्यु ने छोटी उम्र के अंदर महाभारत के अंदर 7 भारतीयों को छका के रख दिया था। करे ये नवीन काम। मैं सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ, मौका मिला है, बताए अपना गुण। बहुत गुण। मैं आलोचना करने वाले, बनाने वाले हम नहीं, हटाने वाले हम नहीं। हमने देख लिया, अच्छा मौका है 63 साल की उम्र के अंदर। सर उनके लिए, नवीन जी के लिए ये भी बोला जा रहा है कि ये तो अमित शाह और पीएम मोदी के आदमी हैं, तो वो तो सिर्फ उन्हीं आदमियों को लगाते हैं जो उनके मतलब इशारों पर चल पाए, या आरोप आप पर। मुझे ऐसा नेता बताओ जो अपने विरोधियों को बढ़ाता हो, है कोई? अगर लोग ऐसा कहते हैं तो गलत क्यों कहते हैं? आदमी तो अपने आदमियों को ही बनाएगा। मैं अगर आज मान लो किसी को अवसर दूंगा तो जो मेरा समर्थक है उसी को दूंगा। रॉन्ग क्या है इसके अंदर? पहली बात तो ऐसा है नहीं, वो पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता को बनाया है। आई एम वेरी हैप्पी। लेट नवीन प्रूव हिज वर्थ। सर राजस्थान में उसका कोई अंतर देखने को मिलेगा? किसका? नहीं, कहीं कुछ नहीं मिलता। ये पार्टी संगठन की पार्टी है, ये आरएसएस की पार्टी है, राष्ट्रीय सेवक संघ की पार्टी है, भारतीयता हिंदुत्व की पार्टी है, आरएसएस के सिद्धांतों की पार्टी है, देशभक्ति की पार्टी है। इसलिए इस पार्टी में भक्ति का मत है ही नहीं। बना दिया तो बना दिया। कई बार 15-20 साल पहले योग्यतम व्यक्तियों को हटा दिया गया, आज ही वो घूमते फिर रहे हैं। कुछ नहीं होता है। ये पार्टी केवल संगठन की पार्टी है, आरएसएस के 5 सिद्धांतों की पार्टी है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आए कोई जाए, चलता रहता है ये सब। यही तो आरोप आप पर कांग्रेस लगाती है सर। वो कहती है इनको सिर्फ आरएसएस से मतलब है, आरएसएस का आदमी है तो भैया अंडी लगा दो, आरएसएस को आदमी तो आपनो भाई साहब चियान अंडी लगा दो। यही तो दोष। भाजपा तो आरएसएस की संतान है, इसलिए अगर आरएसएस को आदमी लगाती है
तो अपने परिवार के आदमी को लगाती है। इसमें रॉन्ग क्या है? व्हाट इज रॉन्ग? दिस इज गुड। एक पार्टी अपनी जनक पार्टी के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों को मत देती है, बहुत बड़ी बात है। इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, कंडेम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कांग्रेस अपने बाप को बढ़ाए तो करो ना अप्रिशिएट। पर कांग्रेस में भी ये उम्र का तकाजा होता तो संजय गांधी जैसे बेटे की उम्र के आदमी को इतने साल तक कैसे मान लेती थी? मान लेते हैं, चलता है। इसलिए मैं इन बातों में नहीं जाता। मैं एक बात जानता हूँ, देशभक्ति के लिए राष्ट्रीय सेवक संघ की पसंद श्रेष्ठ पसंद है। कई आरएसएस के भी कुछ लोग हैं जिनको मोदी जी नहीं चाहते, वो नहीं आ पाते हैं, तो उसका ये मतलब तो कि उनकी भक्ति कम हो गई है, कि उनका करेक्टर खराब हो गया है, उनकी देशभक्ति कम नहीं। देशभक्ति तो है, पद देना नहीं देना अलग बात है। मैं पद से व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं उनको मैं मूर्ख मानता हूँ। आप व्यक्तित्व से आदमी का मूल्यांकन करते हैं उसको मैं बुद्धिमान मानता हूँ। बिल्कुल, ये आपने देख लिया है। जाते जाते एक बात आपको बहुत भूलनी थी। चंद्रा सिंघवी जी की पत्नी है, मैम का नाम क्या है? प्रेमलता सिंघवी। प्रेमलता जी। प्रेमलता जी बहुत आशीर्वाद देती है, हम जब भी यहाँ पर आते हैं उनका बहुत आशीर्वाद है। वो मैं इसलिए उनके बारे में बता रही हूँ क्योंकि वो एक महिला हैं, पॉलिटिक्स में कभी घुसी नहीं है, पर पॉलिटिक्स के प्रति, राजनीति के प्रति कितनी सजग हैं। आते ही मुझसे पूछ लिया कि सोनिया क्या होने वाला है बेटा, ये तीनों जो विधायकों का नाम आया है कुछ होगा क्या, जाएंगे आएंगे, क्या होने वाला है? तो ऐसी भी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैंने उनका नाम ले दिया। खैर, आप बनी रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। सर की बातों पर करो, मैं तो आशीर्वाद ही दूंगा। मैं सम्मान क्यों करूंगा? और बता दूं, आप महिलाओं को कम मत मानो। क्या बात? उत्तर प्रदेश की राजनीति किसने बदली? एक महिला ने, मायावती ने बदली। हिंदुस्तान में बंगाल की राजनीति किसने बदली? एक महिला ने, ममता बनर्जी। मानते हो आप? तो महिला बहुत सक्षम होते। अरे साहब, रामायण का इतिहास किसने बदला? सीता ने बदला। और महाभारत का इतिहास किसने बदला? द्रौपदी ने बदला। महिलाओं का सम्मान जी। आप इस एंगल पर सोचो तो वसुंधरा जी अत्यधिक सम्मान की हकदार है, इसमें कोई इनकार नहीं है। खैर, आप इस खबर पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और भ्रष्टाचार मुक्त विधायकी होनी चाहिए, क्या कहेंगे? कमेंट जो कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स में बात करते हैं भैया। नमस्कार। थैंक यू सर। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।